हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ महाकाल के दर्शन कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सावन में उनके दर्शन आप लोग भी कीजिए और मैं भी कर रही हूँ। हम लोग जून में गए थे महाकाल दर्शन के लिए। सो ये व्लॉग जो है जून महीने का है दोस्तों। काफ़ी गर्म था वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन महाकाल की नगरी में हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा वो सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। साथ में मंदिर परिसर दिखाऊंगी और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए और क्या क्या वहाँ पे अलाउ है, क्या क्या नहीं है, मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं जानती थी। इवन हम लोगों के लिए रहने के लिए जो होटल वगैरह की व्यवस्था होती है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी क्योंकि काफ़ी रश था। और मंदिर परिसर के चारों तरफ ही सबसे ज़्यादा होटल हैं, लॉज वगैरह हैं और वहाँ पर ही आपके रुकने की व्यवस्था होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में और यहीं से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बीच बीच में कुछ क्लिपिंग वगैरह नहीं ले पाई क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और अभी हमारी जहाँ पे बुकिंग है वहाँ पे गए हैं इसके पापा विवेक जी और वो चेकिंग करवा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने कंफर्म नहीं किया था। इस समय यहाँ बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि महाकाल का जो है ना वो रुद्राभिषेक लगातार शायद हफ्ते या 15 दिन का कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ हम लोग को बताया उन्होंने। तो देखने गए हैं, गए भैया, जैसा भी होगा बताइए। बाहर ही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत नाइस लग रहा है। बहुत नाइस लग रहा है। बड़ी अच्छी अंग्रेजी है भाई। हम लोग बस सबसे पहला काम हमारा है दर्शन करना और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे, वैसे यहाँ मोस्टली ना दर्शन पूजन की सब जगह है, तो देखते हैं क्या क्या हम लोगों को हो पाता है, क्या क्या हम कर पाते हैं। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ हम लोग रह रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम। हमें जो होटल मिला वहाँ नहा धो के हम लोग रेडी हो गए हैं दर्शनों के लिए और सुबह से ही सारे ही यात्री वहीं जा रहे हैं। इस होटल में जितने भी लोग रुके हैं वो दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। पैदल ही जाना है क्योंकि पास में ही मंदिर है। मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली हर जगह ये हो गया है कि जैसे जैसे स्थान का महत्व होता है वैसे वैसे वहाँ पे फूल माला वगैरह सारी चीज़ों की दुकानें इतनी ज़्यादा बृहद हो जाती हैं। पहले से ही आपकी गली को, रास्तों को छेक दिया जाता है और जो पहली बार जाते हैं वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप शूज़ वगैरह कहाँ उतारें, अपना सामान कहाँ पर रखें, क्या करें। हम लोग केवल एक मोबाइल लेकर गए थे और पानी वगैरह सबकी बॉटल हम घर में ही यहीं रख के गए थे क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि वहाँ क्या व्यवस्था है क्या नहीं, लॉकर वगैरह भी मिलेगा या नहीं। और जितने भी ये शॉप वाले हैं ये सब के सब आपको गुमराह करने में लगे होते हैं। सब के सब झूठ बोलते हैं कि बस यहीं पास में ही मंदिर है, आप यहीं पे उतार के चले जाइए। खैर, खाने पीने की चीज़ों के अलावा यहाँ पे ये रुद्राक्ष भी मिल रहे थे। फल के अंदर से इस तरह से रुद्राक्ष निकल रहे थे, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे देखा था और मैंने इसे कैप्चर कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती हूँ जब भी कुछ ऐसा देखती हूँ क्योंकि मैंने कथाओं में तो कुछ और ही सुना था और यहाँ देखने को कुछ और मिला। लेकिन मैं यहाँ पे इसे बाय नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ एक तरफ जाने का रास्ता, दूसरी तरफ निकलने का रास्ता और दोनों में इतनी दूरी थी कि आप वापस उस भीड़ में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे, वो भी इस रुद्राक्ष के लिए। अगर आप लोगों को कभी ख़रीदना है तो आप पहले ख़रीदिए, लेकिन हो सकता है कि आपका सामान वहाँ पे रखवा दिया जाए, फिर आप उसे अंदर ना ले जा पाएँ। तरह तरह की चीज़ें और भूल भुलैया टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। बनारस में भी कई सारे द्वार बने हुए हैं, उन द्वारों से कन्फ्यूज़न होता है। दर्शन हर द्वार से हो जाते हैं लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वही सेम प्रॉब्लम हम लोगों को भी हो रही थी, लेकिन ठीक है, पूरा परिवार साथ में है तो हमने बहुत अच्छे से कर लिए दर्शन। आप देख रहे हैं कितना लंबा रास्ता बनाया हुआ है और इस रास्ते को पार करके हम पहले अपने शूज़ रख कर आएंगे, उसके बाद वापस हम इतना चल के आएंगे और उसके बाद हम गेट के अंदर से एंटर होंगे मंदिर परिसर के लिए। मंदिर परिसर अंदर और ज़्यादा बड़ा है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा कम नहीं होती है क्योंकि वहाँ जब गूंजता है ना महाकाल की जय, तो पूरे रोम रोम में जो है ना भक्ति का संचार हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो हमेशा आते रहते हैं वो आदी हो जाते हैं, लेकिन जो पहली बार आते हैं उनको थोड़ा सा कठिन लगता है दर्शन करना। लेकिन सभी चीज़ें भगवान की इच्छा पे डिपेंडेंट होती हैं, वो चाहते हैं तो सभी कुछ आसानी से हो जाता है।
चूँकि मैं पहली बार गई थी इसलिए हर एक चीज़ को बहुत उत्साहित होकर देख रही थी। लाइन में लगे हुए भी मैं सारी चीज़ों को कैप्चर कर रही थी। ऊपर से कितना सुंदर परिसर लग रहा है। यहीं पे मुझे मंदिर भी दिख रहा है, उसका गुंबद दिख रहा था और साथ में जो अहिल्याबाई ने बनवाया है वो भी मुझे दिखा और मुझे सबसे ज़्यादा तृप्ति हुई उस मंदिर में दर्शन करके। इतने सघन पिलरों से बना हुआ था पत्थर वाला मंदिर और इतनी गर्मी में वो इतना ठंडा रहा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को क्या ही बताऊं। और यहाँ से शुरू हो रहा है अब परिसर जहाँ हम पहुँचने वाले हैं। उत्कर्ष को भी बहुत मज़ा आ रहा था, दौड़ दौड़ के देख रहा था, बाबरी देख रहा था, सभी चीज़ों को वो एंजॉय कर रहा था और कहीं कहीं हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। बट यहाँ पे कहीं भी आपको बैठना अलाउड नहीं था। अगर हम थोड़ा थक गए, हम थोड़ा बैठ गए तो यहाँ आके पुलिस वाले हमें उठा दे रहे थे। तो ये थोड़ी सी चीज़ मुझे अखर गई। लेकिन मैंने इस बार बनारस में भी देखा कि ये हर जगह हो गई है। शायद भीड़ ना बढ़े, लोग अननेसेसरी ना बैठें, शायद इस वजह से ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जगह जगह छोटे छोटे शिवालय बने हुए हैं। मुझे ऐसा बताया गया कि बस अब पहुंचने वाले हैं, तो मैं तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। और पैर ना जलें श्रद्धालुओं के, उसके लिए ये इस तरह से शेड वगैरह लगाए गए हैं। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें कहीं कहीं पानी भी पड़ा हुआ था ताकि आपके पैर ठंडे हो जाएं। और काफ़ी बड़ी बड़ी लाइन भी थी और बहुत सारे मंदिर थे, कई सारे श्रद्धालु वहाँ चले गए हैं। और यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ, ये है अहिल्याबाई वाला मंदिर। जहाँ पे दरी नहीं पड़ी थी वहाँ पैर इतने ज़्यादा हम लोगों के झुलस रहे थे। और फाइनली मुझे दिखा कि कहाँ से कैसे हम लोगों को दर्शन होने वाले हैं। फाइनली मुझे ये भी पता चला कि हम लोगों को दूर से ही दर्शन होने वाले हैं। सो आप लोग भी दर्शन कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ जूम करने की। कई लोग वहाँ पे अपनी वीडियो ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, तो मैंने भी छोटी सी क्लिपिंग ले ली क्योंकि मेमोरी हो जाएगी। वैसे तो जैसे दर्शन मुझे हुए वो हमें टीवी पे भी हो जाते हैं। और फाइनली फिर हम लोग पहुँचे अहिल्याबाई वाले सेक्शन में और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर था कि मुझे पास से दर्शन नहीं करने दिया या नहीं मिला। वीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी, सो हम तो वीआईपी थे नहीं, या फिर हमें वैसा ट्रीटमेंट चाहिए तो वीआईपी पेमेंट भी देनी होती, जो हमने नहीं दिया क्योंकि मैं कभी भी पेमेंट दे के भगवान के दर्शन नहीं करना चाहती हूँ। और जितना मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने सभी किया। यहाँ भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। सो इसी तरह की मेमोरी अपने मन में लेके भगवान जी से प्रार्थना करके हम वहाँ से लौट आए। और लौटते टाइम जो हमारे पैर जले हैं, इतना जला है क्योंकि एक बार आप मंदिर परिसर में घुस गए फिर बाहर निकलने की जिम्मेदारी वहाँ के लोगों की नहीं है, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हर हर महादेव।